Hello friends, welcome back. I'm Satyam and now you're watching Spider Creation. So today video title is How far can we go in the future? भविष्य में हम कितना आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो क्या हो अगर हम इंसान कभी भूकंप या सुनामी जैसी आपदा को कंट्रोल करके उससे निकलने वाली ऊर्जा को अपने काम में ले आ पाए तो, या हम इंसान अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट पे बस्ती बसाकर अपना अधिकार जमा पाए तो। मुझे पता है ये सारी बातें एक हॉलीवुड की साइंस फिक्शन जैसी मूवी लगती है, बट ये 100% सच हो सकता है अगर हम इंसान इसी तरह साइंस में एडवांस ग्रोथ करते चले गए तो। बट क्वेश्चन यही है कि हम इन सपनों को, बुलंदियों को छुएंगे कैसे और किन किन चीज़ों में महारत हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब के जवाब को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंसानी सभ्यता के एडवांस होने के लेवल को जिस यूनिट से मापा जाता है उसका नाम है द कार्डाशेव स्केल। और दोस्तों, इस स्केल में 3 टाइप के स्केल्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। हमारे इस ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 14 बिलियन साल पहले हुई थी और हम इंसान सिर्फ लगभग 2 लाख साल पहले से ही हैं। मतलब अगर हम यूनिवर्स की शुरुआत को और हम इंसानों की शुरुआत को देखें तो ये एक पलक झपकने के बराबर होगा। हम इंसान यहाँ ज़्यादा समय से नहीं हैं, बट इन्हीं 2 लाख सालों के अंदर सिर्फ 3 या 400 सालों में हमने साइंस को अच्छी तरीके से समझा है और आज हम सारी सुविधाओं के साथ इस धरती पर राज कर रहे हैं और अर्थ ही नहीं बल्कि मून और मार्स पे भी अपना कदम रख दिया है। और हमें इतना एडवांस बनाने का सबसे बड़ा हाथ ऊर्जा का है। रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, गाड़ियों में, फैक्ट्रीज में, घरों में और हर एक टेक्नोलॉजीज में ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। और आज के समय में इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम 17.35 टेरावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हैं। हम सबको यही लग रहा होगा कि हम बहुत एडवांस हैं, राइट? यहाँ तक कि हम मार्स तक भी पहुँच गए। मगर ये हमारा एडवांस होने का भ्रम अब भी टूट जाएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कार्डाशेव स्केल के बारे में। साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने पूरे ब्रह्मांड के सिविलाइजेशन की आधुनिकता को परिमाप करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया जिसका नाम था कार्डाशेव स्केल। इस स्केल का मेन बेसिक ये है कि कोई भी एक सभ्यता हर साल कितना ऊर्जा का उत्पादन करती है और कितना उपयोग, क्योंकि ऊर्जा ही आधुनिकता की जान है। ऊर्जा या एनर्जी के आधार पर ही हम किसी भी सिविलाइजेशन की आधुनिकता का सटीक माप कर सकते हैं। इसलिए कार्डाशेव ने 3 टाइप के स्केल्स बनाए और वो हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन। अब आप सोचेंगे टाइप 4 या उसके आगे क्यों नहीं बनाया? तो बात ये है कि टाइप 4 या उसके आगे बनाने का मतलब है कि हमारी इमेजिनेशन में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि ये कितना बड़ा एडवांस या डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए उन्होंने टाइप 3 सिविलाइजेशन तक ही सीमित रखा। सो नाउ टाइप 1 सिविलाइजेशन। कार्डाशेव के रिसर्च के मुताबिक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो अपने ग्रह की सारी ऊर्जा को कंट्रोल करने में सक्षम हो। इसका मतलब ऐसी सभ्यता जो अपने ग्रह पर मौजूद सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर सके और सूर्य की निकली हुई सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करने में सक्षम हो। लेकिन अभी भी हम सूर्य के ऊर्जा का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाते। साइंस के एक रिसर्च के मुताबिक 14,000 भाग में से सिर्फ 1 भाग ही हम इस्तेमाल कर पाए हैं। इस आंकड़े को देखकर लगता है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में ही हमें कई हजार साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, सैड मत हो। जैसे कि मैंने बताया कि हम इंसान लाखों सालों से हैं, बट सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा तरक्की सिर्फ हमने 300 सालों में ही की है। ये एडवांस का ग्रोथ लॉगरिथमिक है। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद हम मौसम बदल पाएंगे, अपने पृथ्वी को कंट्रोल कर पाएंगे, पृथ्वी का रूप अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे और न जाने क्या क्या कर पाएंगे। साइंटिस्ट फ्रीमन डाइसन और माइचू काकू के मुताबिक आने वाले 100-200 सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन भी टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने कुछ ऐसा लगता है जैसे एक समुद्र के सामने एक छोटा सा तालाब। सो नाउ टाइप 2 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम स्टेलर सिविलाइजेशन भी है। इस सिविलाइजेशन में अपने स्टार की सारी एनर्जी को कंट्रोल करने में सक्षम भी होगा और इस ऊर्जा को सोलर सिस्टम के किसी भी कोने में संचार कर सकेगा। ये सुनकर भी एक ख्वाब जैसा लगता है और शायद इम्पॉसिबल भी, बट साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरी को सच करने के लिए एक मॉडल भी बनाया गया है जो एक स्टार की सारी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकेगा। इस मॉडल को एक नाम भी दिया गया है डायसन स्ट्रक्चर। यह मॉडल दरअसल एक स्टार के हर तरफ घेरा हुआ सैटेलाइट का एक झुंड है जो स्टार की सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और इसके अलग अलग मॉडल भी डिज़ाइन किए गए हैं जो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। इस मॉडल के हिसाब से अगर हमारे सूरज को उत्पन्न हो रही सारी ऊर्जा को, जो कि 400 × 10⁻24 यानी 400 के साथ 24 जीरो लगाने के बाद जो नंबर आता है उतने वाट की पावर को हम एब्जॉर्व कर सकेंगे।
और इस्तेमाल कर पाएंगे, तब शायद हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। बट सिर्फ एक सितारे की ऊर्जा को कंट्रोल करना ही टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना नहीं होगा, बल्कि अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट पे अपना आधिपत्य जमाना भी होगा और स्पेस में घूम रहे एस्ट्रॉयड को भी काबू करने में सक्षम रहेगा और बेसिकली जो मन चाहे वो करने में सक्षम रहेगा। और हो भी क्यों ना, एक सितारे की रोज जब हम इतनी ऊर्जा काबू करेंगे तो हमें इस्तेमाल में भी लाना भी होगा। आने वाले 1000 साल बाद टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के बाद इस ऊर्जा का प्रयोग हम एडवांस मशीनरीज, रोबोट, जायनेटिक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक प्लेन्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ स्पेस मिशन, दूसरे प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करने का प्लान होगा और न जाने क्या क्या होगा जिसका अनुमान लगाना भी आज मुश्किल है। तो चलिए अब आते हैं सबसे एडवांस सिविलाइजेशन यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। अब तक हमारे 2 सिविलाइजेशंस की लिमिट सिर्फ अपने सितारे और अपने सोलर सिस्टम तक ही सीमित थी, पर टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो पूरी की पूरी गैलेक्सी का बेताज बादशाह में बना सकती है, क्योंकि एक गैलेक्सी जिसके अंदर 8 या 10 प्लैनेट वाला सोलर सिस्टम ही नहीं, बल्कि यहाँ लाखों में सोलर सिस्टम होंगे और करोड़ों में प्लैनेट और लाखों में सितारे, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा टाइप 3 सिविलाइजेशन। मुझे पता है कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है कि एक पूरी गैलेक्सी पे कंट्रोल करने के बाद कैसी होगी हमारी दुनिया। तो बेशक वो पल हमारी एडवांस था कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया की सारी हदें पार कर जाएंगी, तो हम इंसान कुछ भी करने में सक्षम होंगे। ऊर्जा और ताकत का भंडार होगा जिससे टेक्नोलॉजी के जरिए हम यूनिवर्स के कई पर्दे उठा दिए होंगे। फिर हमारी स्पीड भी इतनी होगी कि पूरे यूनिवर्स को काबू करेंगे और उसके राज को जानने का और इस ब्रह्मांड को ताकत को देखने का पूरा मौका मिलेगा। दोस्त आई नो कि ये बात एक इमेजिनेशन लग रही है, बट ये सब पॉसिबल हो जाएगा, बस चाहिए वक्त और थोड़ा डेवलपमेंट। जिस दिन टाइप 3 सिविलाइजेशन हुआ उस दिन तो हम प्लैनेट्स को एक सिटी जैसा इस्तेमाल करेंगे, कभी इस प्लैनेट पे तो कभी उस प्लैनेट पे ट्रैवल करते रहेंगे। गैलेक्सी की सारी प्लैनेट्स पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग होगा। इस सिविलाइजेशन के पास रोज कम से कम इतने नंबर्स के वाट्स का कंट्रोल होगा। बस आप एक बार आंखें बंद करके इस सिविलाइजेशन को इमेजिन करो, देखो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या ये सब पॉसिबल होगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। वो इसलिए क्योंकि इन सब रिसर्चों को देखने पर, इनकी थ्योरीज जानने के बाद ये बात पता लगाई गई कि सारी थ्योरीज फिजिक्स के सारे लॉ को मानती हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल सा नहीं लगता। बस हमें इंतजार करना है आने वाले कल का, जो हमें इस प्लेनेट का ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स का किंग बनाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ये तो आपका लाइक और कमेंट ही बताएगा। बेशक हम इंसान इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है, बट हमारे हौसले और जुनून से हम इस ब्रह्मांड को छूने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो, आपके पास भी बहुत सारा कंटेंट है बट आप बना नहीं पा रहे हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आपके पास कोई सेटअप, कंप्यूटर या कैमरा नहीं है, तो फ्रेंड्स सच में मेरे पास भी फ़िलहाल ये सब कुछ भी नहीं है तो सिर्फ बोया का BY-M1 का माइक। इसके ज़रिए मैं अच्छी क्वालिटी की ऑडियो के साथ मैंने अपनी मैक्सिमम वीडियोज़ बनाई है। किसी भी वीडियोज़ में सबसे अच्छी आपकी अपनी आवाज़ आनी चाहिए, इसलिए मैंने बोया का माइक लिया था। आप भी ले लो और अपनी यूट्यूब की शुरुआत करो। और ये एक छोटा सा माइक है, कहीं भी ले जा सकते हो, ऑफिस का काम हो या फिर ब्लॉगिंग का काम हो, कुछ भी, सिंपली बस अपने मोबाइल से कनेक्ट करो और शुरू हो जाओ। प्राइस में भी बहुत कम है, ओनली 50-99 रुपीज़। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में माइक का लिंक है, क्लिक करो और बाय करो अमेजॉन से। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।